कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 7 बाय विजडम पब्लिकेशंस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का टाइटल है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? इन आवर डे टू डे लाइफ मैनी टाइम्स वी ऑल नीड टू रीड लार्ज नंबर्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास ऑफ अर्थ। जब अर्थ के मास की बात करें तो इतना आप देखिए, मास ऑफ वीनस, स्पीड ऑफ लाइट। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर दिस नंबर। तो इनको रीड करना बहुत मुश्किल है, कंपेयर करना भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वी नो दैट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 10,000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10 टू द पावर 4 हम इसको बोल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 की पावर 4 एंड रीड एज 10 रेज टू द पावर 4। तो इसी तरीके से सिमिलरली 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 की पावर 3 हो जाएगी। अब x की पावर n, प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स ऑफ ईच विच इज x। तो यानी कि अगर किसी की भी पावर है तो उसका मतलब है कि उतनी ही बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे अब आता है पावर्स ऑफ -1, तो -1 की पावर 2 अगर हम देखें तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो किसी की भी पावर अगर इवन में है तो वो नेगेटिव से, अगर किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी नेगेटिव इंटीजर की पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। So thus we conclude that -1 odd number -1 और -1 even natural number +1। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशंस। तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। इसी तरीके से -2 की पावर 4, 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 243। इसी तरह से -1 की पावर 39, तो 39 अगर -1 को 39 बार करेंगे हम देखेंगे पावर जो है ऑड है तो -1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3, दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो 81 है, तो 81 के हमने पहले प्राइम फैक्टर्स कर लिए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल 5 है इवेल्युएट -1 की पावर 6 -1 की पावर 5 +1 की पावर 4। इसको सॉल्व करना है आपको। तो जब -1 की पावर 6 होगी तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। फिर -1 की पावर 5 होगी, वो क्या हो जाएगा? आपका -1 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 माइनस माइनस +1 +1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच इज ग्रेटर 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 3। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो 3 टू द पावर 4 को 3 को 4 टाइम्स लिखा तो क्या आया? हमारा 81 आया। अब 4 की पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आया? 64 आया। तो यानी कि 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3, आपका आंसर हो गया। फिर एग्जाम्पल 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो 2 की पावर x है। अब यहाँ पर 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, x हमारा क्या आ गया? x की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1 है फिल इन द ब्लैंक्स।
तो यहाँ पर 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अब इसमें एक्सपोनेंट क्या है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट 3 है, बेस कितना है 5 है, और वैल्यू अगर हम इसकी निकालें तो 5 5 जा 25, 5 जा 125 आ जाएगा। इसी तरह से 9 माइनस 9 की पावर 2, माइनस 9 की पावर 2 का मतलब है माइनस 9 इंटू माइनस 9। एक्सपोनेंट क्या है, इसमें 2 है, बेस क्या है, इसमें माइनस 9 है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 81 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 2 की पावर 2/5 की पावर 5 यानी कि माइनस 2/5 इंटू माइनस 2/5, इसको 5 टाइम्स लिखेंगे। इस पे एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा 5, बेस हो जाएगा माइनस 2/5 आएगा यहाँ पे 2/5, और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर मतलब किसी की भी पावर 2, तो स्क्वायर का मतलब हो गया -8 की पावर -2 यानी कि -8 इंटू -8 यानी कि 64। इसका इसी तरह से स्क्वायर कर देंगे, इसी तरह से इसका भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस 11 की पावर 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 3 की पावर 8। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 5 बार आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, ये आपको याद रखना है। -3 की पावर 7, इसको 7 बार मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे, आंसर नेगेटिव आएगा। 7 की पावर 4 में पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इन पेयर्स में से आपको ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करना है, तो दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। अब जैसे पहला आपको दिया गया है 3 की पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ये आ गया। अब 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया 125। तो यानी कि 3 की पावर ग्रेटर है किससे, 5 की पावर 3 से, राइट। तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसमें भी आपको 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इसमें भी -6 की पावर 3, पहले इसको खोल लेंगे, -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -3 इंटू -3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखने के लिए आपको उसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर अगर हम 256 के करेंगे तो करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें भी आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 इंटू 9, तो 16 में से 9 गया, 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या आया हमारा 7 7 9 जा 63, इसका आंसर आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग -2 की पावर 4। तो -2 की पावर 4 पावर आपकी इवन दे रखी है तो प्लस में आंसर आएगा, तो -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा प्लस का। इसी तरह से बाकी पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बेस क्या है -3, एक्सपोनेंट क्या है 2, इसमें बेस है 5, इसमें एक्सपोनेंट क्या है 2 है आपका।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब्स ऑफ। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 3। तो क्यूब इसका फाइंड आउट करना है तो 2 का क्यूब करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा आंसर इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई। वेरीफाई करना है -3 की पावर 4 इंटू -3 की पावर 3 इज इक्वल टू होगा -3 की पावर 7। चेक कर लेते हैं। -3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 हो जाएगा इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस का 27 और ये हो जाएगा -3 की पावर 7, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 243, 3 जा 729 एंड 729, 3 जा 9, 3 जा 26, 27, 3 2 जा 6, 7 8, 2187। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2187 आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से इनको भी आप वेरीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 256 एज द पावर ऑफ 4। 4 की पावर में आपको लिखना है, तो 4 से फैक्टर बनाएंगे इसको। तो 256 को 4 से करेंगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। इसी तरीके से नेक्स्ट भी हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन है इफ a अपॉन b इज इक्वल टू -3 अपॉन 7 की पावर 9 डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 7 की पावर 5। तो हमें फाइंड आउट करना है a अपॉन b की पावर 3 क्या होगा। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। a अपॉन b हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड में जो पावर है आपकी वो माइनस हो जाती है, -3 अपॉन 7 की पावर 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -3 अपॉन 7 की पावर 4। ठीक है। अब हमें बताना है a अपॉन b की पावर 3। तो a अपॉन b की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 पावर तो हमने ले ली, -3 अपॉन 7 की पावर 3 ले ली इंटू 3 अपॉन 7। तो हमें क्या बताना है, फाइंड a अपॉन b की पावर 3। तो a अपॉन b की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका, -3 अपॉन 7 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन 7। फिर यहाँ पर फाइंड x इफ। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तीनों यहाँ पर सेम आ गया। हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा, अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती हैं। तो 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस x प्लस 2 ये हो गया। तो 2 की पावर 5 प्लस x हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 5 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 5 माइनस 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा x की वैल्यू। राइट। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ 1, इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर a एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है एंड m एंड n आर नेचुरल नंबर, और m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। इफ m n and p आर 3 होल नंबर्स, देन a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इज इक्वल टू a की पावर m n p। यानी कि अगर तीनों सेम है तो कॉमन लेके हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। फिर है लॉ 2, इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर a एक ऐसा रैशनल नंबर है जो जीरो नहीं है एंड m n and r होल नंबर सच दैट, और m n और n में m जो है वो बड़ा है n से, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। फिर आगे है लेट अस सॉल्व एंड एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर उसके बाद लॉ 3 देखेंगे। लॉ 3 में क्या बोला जा रहा है,
इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड m आर होल नंबर सच दैट, अगर m छोटा है और n बड़ा है तो a की पावर m अपॉन n बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। आगे देखते हैं लॉ 4। इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, और तो क्या हो जाएगा, a की पावर m अगर ब्रैकेट में है और बाहर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है आपका लॉ 5। इफ a b आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो a इंटू बी, a की पावर m इंटू b की पावर m क्या हो जाएगा, a इंटू b की पावर m हो जाएगा। उसके बाद लॉ 6 है। इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और m बराबर 0, अगर m 0 है तो a की पावर m बराबर a की पावर 0 बराबर 1 के हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नोट दिया गया है। इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a की पावर 0 बराबर b की पावर 0 बट a नॉट इक्वल टू b। एग्जाम्पल 5 की पावर 0 इक्वल टू 6 की पावर 0 एज 6 की पावर 0 1। किसी भी रैशनल नंबर की या किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 होगी। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो ट्रू और फॉल्स आपको लिखने हैं। पहला देखिए, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 20 की पावर 3। तो 5 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 की पावर 4 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 6 टू 5, 6 टू 5 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 2 6, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 8 6 जा 48, 49 50, 5 2 6 0। तो ये आ जाएगा 50625। आप चेक कर लेते हैं। 20 की पावर 3, 20 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ गया 8000। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। इसी तरह से बाकी को सॉल्व कर लेंगे। ट्रू और फॉल्स आप दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद अ पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट, तो इसकी पावर के रूप में आपको लिखना है पॉजिटिव इंटीजर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन एक्स, 5 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 5। ए की पावर माइनस बी है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है पॉजिटिव में। ए की पावर माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर बी। जो माइनस की पावर है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में। फिर नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड देन सिंप्लीफाई। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो ऑलरेडी आपका दे रखा है, 3 की पावर 2, 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। इसको 6 की पावर 2, 6 6 से 36, 3 की पावर। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2 से 5 कैंसिल हुआ, 3 की पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर 6 6 जा 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 की पावर 3, 6 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 6 6 जा 36 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब इसको सॉल्व कर लो। 20, 18,
2 10 जा 20, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 16/27 इंटू 9। अब 16 तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 4 और इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके लिख देंगे, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको पावर के फॉर्म में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई 1/6 प्लस 2/3 की पावर 3। तो 1/6 प्लस 2/3 की पावर 3, पहले तो एलसीएम ले लेंगे, इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। 6 और 3 क्या एलसीएम आएगा 6, 1 प्लस 4 ये आ गया 5/6 की पावर 3। अब 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 6 जा 36, 6 जा 216, तो 125/216 इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी पार्ट्स भी आप इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो उसको सॉल्व करना है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। आप देखिए यहाँ पर दिया है 2/5 की पावर, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इंटू 5/4 की पावर 2 दे रखा है, इंटू 1/5 इंटू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/5 की पावर 6 हो जाएगा 2 इंटू, इसको खोल के लिख लेंगे पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये खोल दिया हमने। फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 5/4 इंटू 4, फिर ये हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 3। अब जो कट रहे हैं उनको काट लेंगे हम, इस 2 5 से ये 2 5 कैंसिल हो गया, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 जा 8 ऊपर रह गया, नीचे 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 625 इंटू 15 लिख देंगे, 625 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे हम। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर हमें ये इक्वेशन दी गई है 27/8 की पावर 5 इंटू 27/8 की पावर x 3/2 की पावर 20। तो हम 27/8 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3/2 की पावर 3 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2 की पावर 3 का x, और ये हो जाएगा 3/2 की पावर 20। अब हमारे पास 3/2 तो कॉमन ले लिया हमने, 3/2 यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 5 3 जा 15 प्लस 3x बराबर 20। भाई 3/2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा। अब 3x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15, x बराबर 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से 5/3। आप देखिए बी पार्ट में 5/3 कॉमन ले लेंगे हम, 5/3 कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। 11 + 5 = 8x आ जाएगा, तो 16 बराबर 8x आ जाएगा, x आ जाएगा 16/8 यानी कि 2, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2 आ गई।
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर 6 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -5 की पावर 48। तो लेट द नंबर बी x। तो 5/6 की पावर मल्टीप्लाइड बाय x, तो हमारी रिजल्ट मिलता है -4 की पावर 48। तो x को यहीं रहने देंगे, -5 की पावर 48। अब ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, -5 की पावर 48 अपॉन 5 की पावर 6। तो 6 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x बराबर -5 की पावर 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 9 आप सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन 10 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज द पावर ऑफ 5। पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको 5 की पावर की फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा 1/16 की पावर 6। डिवाइड में जो पावर्स हैं वो क्या होती है, लेस हो जाती हैं आपकी। तो 1/16 की पावर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 16 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 6 अपॉन 16 की पावर 6। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका तो आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 18 की पावर 0 1 हो जाएगी, 20 की पावर 0 1 हो जाएगी, प्लस 30 की पावर 0 1 प्लस 20 की पावर 0 1 हो जाएगी। 1 और 1 2 प्लस 2 कितना आ गया, डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका। इसी का क्वेश्चन 11, इफ एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई की पावर 3। तो x अपॉन वाई की पावर 3 क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई 3/5 की पावर 0, 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, 1। तो x अपॉन वाई की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1/1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर। अब लार्ज और स्मॉल नंबर को शो करने के लिए एक्सपोनेंट का यूज कैसे करते हैं, लुक एट द फॉलोइंग 87, 8.7 इंटू 10। तो 8.7 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं इसको आप। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 की पावर n और अ नोटेशन बेस्ड ऑन पावर ऑफ बेस नंबर 10 इज सेड टू बी इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हमने किसी भी नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा, k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखा, तो वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 2,45,000, ये 24,50,000 को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2.45 और कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 इंटू ऐसे लिख देंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन देयर यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में 75/10 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया आपका आंसर। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.3 पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3.67 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8, इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन देयर यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा, 3.52 को आप लिखेंगे 352/100 इंटू 10 की पावर 6। 100 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो गया, तो 352 इंटू 10 की पावर 4 आ गया। Avogadro number is 6.02 into 10 to the power 23. If it were written in usual form, how many zeros will follow 2? अगर इसको यूजुअल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 602/100 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 को कितने ज़ीरो फॉलो करेंगे, तो ये 100 से ही क्या हो गया, तो 10 की पावर कितना आ गया, 21। तो यानी कि कितने फॉलो करेंगे, 21 ज़ीरो फॉलो करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म
इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अ माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻7। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3.0 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10⁸ इसी तरीके से सबको लिखना है। इसके बाद देखते हैं MCQs। ये आपको सॉल्व करने हैं 3⁻2 और बार ब्रैकेट के 3, तो क्या हो जाएगा 3⁻6 हो जाएगा, हमने पढ़ा था अभी। फिर -8/13⁴ इज इक्वल टू 4 इज कॉल्ड द, तो 4 क्या कहा जाएगा, इसका एक्सपोनेंट कहा जाएगा। 6⁻0 + 8⁻0 तो इसके बराबर होगा 6⁻0 1, 8⁻0 1, 2⁻3 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/4, 1 + 1 2/4, 2⁻2 हो जाएगा ना, 2/4 आएगा इसका आंसर, तो 3/4 नहीं आएगा, यहाँ पर 2/4 होगा ये। इसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे 3⁻−1 यानी कि 1/3 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 1/3 3 × 9 और 2 2 × 4, 9 4 × 36, ये आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से आपको MCQ सॉल्व करने हैं। और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन दिए गए हैं। कंप्लीट द मैजिक बॉक्स बाय फिलिंग इन द एम्प्टी बॉक्स विद प्राइम नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको फिल करना है प्राइम नंबर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है कैन यू राइट द यूनिट डिजिट ऑफ 33⁻99, क्या आप इसकी यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, इसको क्या लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻100 लिख सकते हैं ना, 10⁻100। फिर नेक्स्ट है बाय व्हाट नंबर 24⁻−1 मस्ट बी डिवाइडेड टू गिव द क्वेश्चन, तो ये भी आप कर लेंगे। इसके बाद मैथ्स लैब एक्टिविटी है और चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया गया है, तो आपको अपना असेसमेंट करना है कि कितना आपने इस चैप्टर में सीखा है। उसके बाद लेट्स सम अप चैप्टर की समरी दी गई है, इसको एक बार सब लोग गो थ्रू करेंगे। और उसके बाद आपका रिव्यू टेस्ट दिया गया है, इसमें अब तक आपने जितने चैप्टर करे हैं उनका रिवीजन है, तो ये आपको खुद से करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।